हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आइए, कल मार्केट ओपन होगा, ये अच्छी बात है ना। तो एक बार हम लोग देख लें कि 24 तारीख को मार्केट कैसा हरकत किया था और किस पे कितना डिलीवरी पोजिशन लिया गया था। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है ना, ये जब तक मैं एक बार नज़र नहीं मारता हूँ ना, मुझे खुद शांति नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज़ दिखा रहा हूँ। और आईसीआईसी शुरू करता हूँ। निफ्टी वैल्यू 20, जिसमें हम आईसीआईसी निफ्टी 20 से कवर करते हैं, 74% का डिलीवरी उठाया गया है, ठीक है। निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 को कवर करते हैं, 76%। बैंक 20 ओ 48%, बहुत ही डाउन में है, कोई बात नहीं। पीएसयू 76, अगेन 76 है भाई, बहुत सुंदर। कल 67 था, अभी डिलीवरी पोजीशन 76 है। तो बीएफएसआई जो कि फाइनेंस निफ्टी फाइनेंस को कवर करता है, इसमें 68% का है। आईसीआईसी प्राइवेट बैंक ये 66 का है। ये प्राइवेट बैंक को कवर करता है, जो निफ्टी प्राइवेट बैंक होती है ना, उसको कवर करता है। काफ़ी स्ट्रांग है, स्थिर है, ऐसा नहीं कि मतलब पीएसयू की तरह वॉलेटाइल नहीं है ना। लेकिन इसमें थोड़ा वॉल्यूम हल्का सा कम है, ज़्यादा नहीं है। अभी धीरे धीरे वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा दोस्तों। हम तो उस समय से ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं ना कि आदमी देख के डर जाता था, समझे ना। अभी तो काफ़ी वॉल्यूम हो गया और आने वाला समय में इतना वॉल्यूम हो जाएगा ना कि आपको ये चीज़ ताज्जुब लगेगा यार कि ईटीएफ में भी वॉल्यूम नहीं था क्या। अगर मैं बोलूँ कि आने वाले समय में ऑप्शन में वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। और मैं 100% बोल रहा हूँ, 100%। लिख लो कागज में, नहीं होता है तो आप मेरे इस बात को यूट्यूब अगर रखा रहता है तो आप कभी भी सर्च करके देख लीजिएगा, या फिर आप मेरे इसको कट कर लीजिए। एक समय आएगा ऑप्शन में ट्रेडिंग कम होगा होगा होगा। तो आप बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है सर कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कम हो जाएगा। आज के टाइम में करोड़ों का वॉल्यूम, करोड़ों का एक एक बाइंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, एक एक प्राइस पे दबा के लगा हुआ है। बात तो सही है यार, जो फैक्ट है तो फैक्ट है, लेकिन कम हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ऐसे कैसे कम हो जाएगा। अब मैं उदाहरण बताता हूं। पहले तो लोगों की अज्ञानता, पता नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन टीवी चैनल पे ईटीएफ के बारे में खुल के डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, ये चीज आपको देखने मिल जाएगा। और दूसरा एक चीज और, एक उदाहरण देता हूं और जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि टीवी चैनल जो है वो हर आदमी के पहुंच में है ना। तो वहां हमेशा ऑप्शन का दिया जाता है और आप देखिएगा पूरे पीरियड में ऑप्शन का हमेशा नहीं दिया जाता, कभी कल दिया जाता है। और उसके साथ में चलाते भी हैं कि इसमें 90% आदमी लॉस करता है, 100 में से 90 आदमी, फिर भी उस पर वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सडनली पैसा बनता है ना। वो समय दूर नहीं है कि लोगों को इसकी जानकारी होगी और लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। दूसरा, बड़े यूट्यूबर, जिस समय बड़े यूट्यूबर आपको ईटीएफ के बारे में ढेर सारे जानकारी देंगे तो आपको ये शिकायत और ये वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। नहीं तो हम तो बढ़ाइए, हम तो लगे हुए हैं और बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तीसरी बात भाई, एमसीएक्स में ना एक समय इतना वॉल्यूम था ना कि मतलब क्या बताएं। मैं खुद एमसीएक्स में आज से 2-2.5 साल पहले आप उठा के देख लीजिए कितना वॉल्यूम था, और आज जाके देख लीजिए एक एक मंथली जो है उस पर वॉल्यूम डाउन हो गया है। एमसीएक्स पे, मैं एमसीएक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमसीएक्स की बात कर रहा हूँ। एमसीएक्स में वॉल्यूम डाउन हो गया, कारण क्योंकि सिल्वर जब डिलीवरी में मिलने लगा ना, तो मेरे जैसे जो है ट्रेडर वो भी सिल्वर को एमसीएक्स में छोड़ के निफ्टी 50 में आ गए। तो सोचिए मैं वहाँ कितना डिस्टर्ब रहता हूँगा और आज के टाइम में कितना आराम रहता हूँ। तो वो दिन दूर नहीं है, आएगा। ये भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस है। आपको लग रहा है सर आप ओवर हो गए हैं, अरे भैया ओवर कुछ ना है। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये दिन आएगा जब आप ईटीएफ का जब देखोगे ना, माइंड ब्लोइंग रहेगा भाई साहब। यूएस में ना ऑप्शन स्टॉक से ज़्यादा ना ईटीएफ का ना वहाँ पर ही चलता है। लोग खुल के लगाते हैं इंडेक्स फंड में, और जो इंडेक्स फंड को कवर करता है ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड भी नो डाउट है अच्छे, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा लेकर मैनेज करते हैं, है ना। अगर आप देखिएगा तो ट्रेडर्स बार भी एक म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन इसमें जो है सब अपने अपने शेयर होल्डर हैं और सब अपने अपने जिम्मेवार पर्सन है। लेकिन आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, हम भी एक म्यूचुअल फंड का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इंडेक्स को इंडेक्स फंड की तरह, मतलब फंड मतलब हो गया कि आप मेरे को सब पैसा दे दीजिएगा, हाँ हम अपना मर्जी से लगाएंगे। तो आपको आप बोलिएगा सर मेरा निफ्टी 50 में लगा दीजिए, तो हम पैसा ले लेंगे आपसे और निफ्टी 50 में लगा लेंगे और अपना चार्ज काट लेंगे। ये म्यूचुअल फंड करता है। अब क्या है कि हम एजुकेट करते हैं, चाहे हम उसके बारे में बताते हैं, निफ्टी 50 के बारे में, आप ईटीएफ के माध्यम से लगा दें, बस हो गया भाई। तो ये भी चैनल एक प्रकार का बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड चैनल है, लेकिन इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग चलता है। तो यूएस में देखिए ईटीएफ का बम है, क्या है, एकदम बम टाइप का। वहाँ स्टॉक से ज़्यादा आदमी ईटीएफ में पसंद करता है, ठीक है। वो दिन भारत में भी आना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर वो दिन आने से पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि जब वो दिन आए ना तो आप आनंद लें। और जो 2 साल पहले हमसे जुड़े हैं, 1.5 साल पहले, क्या उनको इसमें कोई शिकायत रहा है क्या?
तो उनका जवाब होगा, यार अब क्या शिकायत, तो याद भी नहीं है इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, ससुरा समझ में नहीं आता कि शिकायत करूँ कि खुशी मनाओ, इंजॉय करिए। ठीक है, यही होता है ना, मार्केट में अस्थिर होने का भी जगह है, ये जानकारी मिलना बहुत बड़ी बात है और लोगों को अब धीरे धीरे इसके बारे में एजुकेट हो रहे हैं। चलिए, नहीं तो हम तो विषय से भटकने के लिए फेमस है, क्योंकि जब बोलने लगते हैं ना तभी रिदम आता है और उसी बातों में ही निकल के आता है यार। एक भाई बोले कि सर हमारा मान लीजिए किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ब्रोकेज है उसका क्या होगा। भाई देखो, नॉमिनी सबसे पहले अपडेट करवा लो, और आप लोगों ने अपडेट करवा लिया होगा, नहीं तो सरकार लाठी देके करवा दी। ठीक है, दूसरी बात हो गई कि आपका जो भी है ब्रोकरेज है, आप रहो ना रहो, वाइफ को तो पता ही होगा, तो इवेंट थोड़ा पासवर्ड वगैरह भी शेयर करके रखो तो अच्छा है, और उनको पता रहेगा, तो जब भी आप नहीं भी रहेंगे तो वो आपका सेल करके पैसा निकालेगी, तो आप ही के अकाउंट में होगा और आप ही का अकाउंट का मालिकाना हक आपके नॉमिनी को होगा, तो नॉमिनी के पास पैसा चला जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप जिस तरह बिजनेस करते हो तो क्या परिवार को नहीं बताते हो कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, हैं कि छुपा के करते हो? तो यहाँ भी सेम चीज़ है, अगर आप निवेश कर रहे, कोई चोरी तो कर नहीं रहे, तो परिवार को पता होना चाहिए, आपके परिवार आपके उनको पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये इसी अकाउंट में पैसा उनका लगा हुआ है। अब जिस तरह मेरा 5 अकाउंट है भाई, 3 तो वाइफ के नाम पे, 2 ही अपने नाम पे है ना तो स्वाभाविक है कि उनको इसका भी पता है ना, तो एक दूसरे से पारदर्शिता रहे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और परिवार आप ही का है, कोई गैर नहीं है, और कोई गैर को भी पासवर्ड पता चल जाएगा ना तो फाइनली पैसा आप ही के अकाउंट में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए जूनियर बीज, तो जूनियर बीज में भी 74% है, निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, मिड 150 में 171 है, और HDFC स्मॉल कैप 286% है, और ICICI सेंसेक्स 91% के साथ चल रहा है। अच्छी बात है। अब हम आगे आते हैं कहाँ, तो CPSE ETF 82%, ओ बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ICICI B22, ये भारत 22 है, इस पर भी 62% है, तो बढ़िया है। मून 160 नॉर्मल, ICICI मोमेंटम 30 86%, तो देखना होगा, अगर वॉल्यूम अच्छा है तब तो इसको कवर करते हैं। मफांग 83%, इसको भी अभी आप लोगों को वीडियो फटाफट मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और IT 66% है, फार्मा 71% है, कोटक अल्फा 78% है, कंजम्पशन बीज 84, देखना पड़ेगा। मैक इंडिया 87, अच्छा जी, देखते हैं, अगर वॉल्यूम के साथ हुआ तो बहुत सुंदर है, अदरवाइज अभी भी मैं कलकत्ता में ही हूँ, घर परिवार में आ रखा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में, कोई नहीं, मैं उसको मैनेज कर दूंगा, उसका टेंशन मत दीजिए। फिलहाल कलकत्ता में आने के बाद तो जानते ही ना, आराम से आदमी घर परिवार में थोड़ा सा रुक ही जाता है। तो 61 इंफ्रा, ऑटो 74%, ऑटो का मैंने वीडियो डाल दिया। गोल्ड 94 भाई, 94 गजब क्या बोलते हैं, गजब, इसको बोलते हैं गजब, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें होगा ही होगा। और सिल्वर आपको 73% के आसपास है, और LT गिल्ट बीच बॉन्ड 79%, ICICI कमोडिटी 86, ओ 86 देखना पड़ेगा। हेल्दी 69%, बहुत सुंदर है, और ट्राइडेंट जो है 87% के आसपास ट्रेड कर रहा है। आइए मस्ट टॉप 50 में देखते हैं, 70%, बहुत खूब। ICICI लो वॉलेटाइल ETF जो है 95%, चलिए। और निफ्टी क्या है जी, मू निफ्टी 585, ओके, तो अच्छा है, करते हैं इन सब पे विश्लेषण। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो डिलीवरी पोजीशन वाला है ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि मैं भाई पागल तो नहीं हूँ पिछले 1-1.25 साल से आप लोगों को जो हाँ 1 साल से ये चैनल बना के जो डिलीवरी पोजीशन का मैं जो वीडियो देता हूँ, पागल तो नहीं हूँ। कितना बड़ा दूर का व्यू मैं दे के अभी आप लोगों को इसको क्यों देता हूँ ये क्लियर किया मज़ा आया कि नहीं आया। इसीलिए जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ वो उसको आप अभी हल्के में ले लीजिए, लेकिन आने वाला साल भर बाद ना आपको उसका वेटेज का पता चलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए समझने का मार्केट को, और जिस दिन मार्केट समझ जाते हैं उसके बाद कोशिश करिए उसके साथ जीने का, और जिस दिन जीना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप खुश रहिएगा और मार्केट से अपना वेल्थ बनाइएगा। पैसा मत बनाइए, पैसा तो आदमी बना ही लेता है, वेल्थ बनाइए, बड़ा करिए। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।